everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. And in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंड नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज हैंड नोट्स सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. सो फर्स्ट वीडियो में मैंने हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने हाइपोथेसिस का मीनिंग, डेफिनेशन, पॉइंट्स एंड टाइप्स मैंने अच्छे से डिस्कस किया था. सेकंड पार्ट में मैंने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया था. सो इस वीडियो से पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा, डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आप लोगों को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है. तो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखना, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड. सीक्वेंस से चलोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में लिंक दे दूंगी मैं. और अगर कहीं भी नहीं मिले तो MMPC05 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो. वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन प्लीज़ सीक्वेंस वाइज चलना, आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी. सो आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. मतलब कि जब हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं उसमें हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं. मतलब कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये जो स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म किए, जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो ऐसे ही हम पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. और जो स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार इसका शॉर्ट नोट भी एग्जाम्स में आया है. सो आप लोग इसको अच्छे से समझना और अपना नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट डाउन करते रहना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले देखिए स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. सो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टेट द नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सबसे पहले हम देखेंगे बोथ हाइपोथेसिस को हम फ्रेम करेंगे. तो जब मैंने आपको बताया था नल हाइपोथेसिस एकदम अपोजिट होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होता है जो एक रिसर्चर मान के चलता है कि हाँ ऐसे हो सकता है. क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो से आपको हेडेक और फोन के बीच का डिफरेंस पढ़ाते हुए आ रही हूँ. ये एग्जाम्पल मैंने दिया था फोन और हेडेक का. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मानता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, और वही इसका अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस बोलता है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है. देन उसके बाद सेकंड है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको डिसाइड करना है. आप डिसीजन लेंगे कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या नहीं. ये होता है सेकंड, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो अभी देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है कि यानी कि जो नल हाइपोथेसिस हमने माना है उसको जब हम सैंपल एरर की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यानी कि कितना लेवल है नल हाइपोथेसिस को सही होते हुए रिजेक्ट कर सकते हैं. तो ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सेकंड में हम डिसीजन लेंगे कि नल हाइपोथेसिस को हमको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है. सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि नल हाइपोथेसिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता. ये हम ऐसे आपके
बस मान के चलते हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होगा या फिर नॉन रिजेक्ट होगा। थर्ड होता है कलेक्ट द डेटा, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं सैम्पल को, जो हमारा सैम्पल होता है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद होता है फोर्थ डिसाइड विच टेस्ट इज़ टू बी परफॉर्म। फोर्थ पार्ट में हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा टेस्ट इसमें परफॉर्म करना है। आपने अपने आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कि आपको जेड टेस्ट परफॉर्म करना है, यू टेस्ट, एच टेस्ट, कौन सा टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, ये आप लोगों को फोर्थ स्टेप में डिसाइड करना होता है। फिफ्थ में आपको देखना होता है कंप्यूट द स्टैटिस्टिकल, टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम इसमें फिफ्थ स्टेप में। सिक्स्थ होता है आपका फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, सिक्स्थ में हम क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं। उसके बाद सेवन्थ में हम देखते हैं कंपेयर द क्रिटिकल वैल्यू विद द टेस्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू, मतलब कि जो क्रिटिकल वैल्यू है और जो टेस्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो हमारी आई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एट्थ होता है हमारा लास्ट है ये मेक अ डिसीजन टू आइदर, जो नल हाइपोथेसिस होती है हमारे उसको या तो रिजेक्ट करेंगे या फिर नॉन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं आपके जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हो। फर्स्ट हम देखते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। सेकंड हम उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे। फिर हम थर्ड होता है हमारा जो सैंपल होता है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ होता है हमारा डिसीजन लेंगे हम कि कौन सा टेस्ट हमें परफॉर्म करना है। जो टेस्ट है ये हमारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, इसके ऊपर वीडियो आएगा पार्ट नंबर फिफ्थ या सिक्स में हम उसको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो की सीक्वेंस के साथ चलना। उसके बाद फिफ्थ है हमारा कि कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिकल, जब हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा टेस्ट हमें लगाना है फिर हम उसको परफॉर्म करते हैं। सिक्स्थ हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेवंथ जो क्रिटिकल वैल्यू आई है और जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमने लगाए थे उन दोनों को कंपेयर करते हैं। लास्ट में हम डिसाइड करते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है या नॉन रिजेक्ट करना है। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बार इसके स्टेप्स जो होते हैं यही एग्जाम के शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप लोगों के ये नोट्स जो है बाय करने हैं तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो नहीं समझ में आया तो बैक जाके देख सकते हो आप। सो नेक्स्ट ये तो था इसका आज पार्ट नंबर थर्ड था हमारा। पार्ट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर भी एग्जाम में बहुत बार शॉर्ट नोट्स आ जाता है। सो वीडियो की सीक्वेंस के साथ चलना। मैं अपने हर वीडियो में आपको एक ही बात बोल रही हूँ और ये आपके लिए ये आप सीक्वेंस वाइज चलोगे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.